हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया था हमने कि हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके ऊपर हम बताने वाले हैं आज इसको खोल करके इसमें होता क्या क्या है फिजिकली तौर पे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास, एक पुराना सा है। एक साइड इसका एक वाइंडिंग इसका सही है और एक वाइंडिंग इसका ख़राब है। और ये कुछ हमारे पास टूल्स हैं, हम इसके मदद से हम जानने वाले हैं, इसको खोल करके देखने वाले हैं हम, ठीक है, इस टूल्स के मदद से। आइए सबसे पहले हम इसको आपको चेक करके बताते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। हम इस डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं, इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे लाते हैं और इसका एक वाइंडिंग जो है इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसकी वाइंडिंग जो है ये ठीक है, ठीक है। इससे पता चल रहा है हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। बता रहा है 5 ओम है, ठीक है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। इसका कंटिन्यूटी इस वाइंडिंग इसका जो ये वाइंडिंग है ये सही दिखाई दे रहा है। अब इसको हम खोलेंगे, ठीक है। इसको खोलने के बाद हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या होता है। ये तो एक ऐसे एक पूरा ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ऐसा दिख रहा है हमें। क्योंकि कोर टाइप होता तो कोर टाइप में दोनों साइड वाइंडिंग होती है, लेकिन इसमें बीच में वाइंडिंग किया गया है और इसका ई शेप का ब्लेड होगा जो हम आइए खोल के देखते हैं इसको। ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, हम इसके मदद से इसको खोलने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका लॉक दिया गया है, ये इसका लॉक है। ये एक पत्ती का बनाया गया है और ये इस तरह से कुछ इसमें फिट किया गया है। ये इसका पत्ती एक निकल चुका है नीचे से, ठीक है, बेस वाली। और ये हम देखते हैं इसमें भी एक कवर किया गया है, शायद इसको इंसुलेशन पेपर डाला गया है इसमें, बहुत अच्छा। ये भी इंसुलेशन के लिए ही लगाया जाता है। और ये भी देख रहे हो ऊपर से इंसुलेशन पेपर इसमें डाला गया है जो अभी ये फट चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो इंसुलेशन पेपर है वो भी धूल वगैरह से बचाने के लिए और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, नीचे बचाने के लिए किया जाता है, ताकि ये कोर में ये जो शायद एल्यूमिनियम की वायर है, ये खोलने के बाद हमें अच्छे से पता चल जाए कि हाँ एल्यूमिनियम की है। एल्यूमिनियम की बाइंडिंग की गई इनेमल वायर होता है। इसके ऊपर इनेमल का एक परत चढ़ाया जाता है जो आप लोगों को दिख रही होगी, ये सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की दिख रही है और ये सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम वायर है। तो आइए हम इसको खोल करके देखते हैं। ये हमारे पास फ्लायर है और ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर, हम इसके मदद से इसे खोल करके देखने वाले हैं। जब तक मैं मल्टीमीटर को ऑफ कर देता हूँ। ये बहुत दिनों से इसमें जंग लग चुका है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है खोलने में। ये हमारे पास पोकर है, इसके मदद से देख रहे हैं कैसे खुलेगा। ये शायद बहुत टाइट तरीके से पत्ती इसमें फिट किया गया है, क्योंकि जब ये पत्ती लूज़ होता है आपस में, जब ये ब्लेड जो है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ये लूज़ होता है तो ये हमिंग करता है, आवाज़ करता है, इसलिए इसको फुल टाइट किया जाता है। चलिए देखते हैं इसको खोल के क्या मिलता है हमें। तरीके से एक ब्लेड मेरा बाहर निकल चुका है इधर। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के खोलते हैं। चाहेंगे मेरा वाइंडिंग है उसको डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे थोड़ा इसको, ये जो वायर है टूटे नहीं। आखिर क्या है आपको एक ब्लेड निकालने के बाद हमको कुछ आराम मिल सकता है, आसानी हो सकती है, क्योंकि एक ब्लेड सारा एक कोर बनाया हुआ है, एक फर्मा है, उसके अंदर सारा ब्लेड को डाला गया है।
बहुत ज़्यादा टाइट है ये, शायद ये पुराना होने के बाद इसमें जंग वगैरह लग गया, इसके वजह से और टाइट हो गया है। फाइनली एक पत्ती मेरा निकल चुका है। एक ब्लेड जो सिलिकॉन स्टील का बनाया हुआ रहता है, ई शेप का एक ब्लेड हमारे हाथ में है, ये मेरा इस ट्रांसफार्मर में से निकल चुका है। अब रखते हैं इसको, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं और भी इसे ब्लेड बाहर निकालने के लिए। ये मेरा अब इस साइड से निकलेगा। इसमें से कुछ आई शेप के ब्लेड हैं, ये भी हमारे निकल चुके हैं, जो यहाँ पे ये फिट किए हुए थे। और ये मेरा ई शेप का एक ब्लेड है। फाइनली मेरे ये एक शेप का और ई शेप का ब्लेड निकल चुका है। और भी ब्लेड्स हैं जो निकलने वाले हैं। ये हमारे और ई शेप और आई शेप के ब्लेड्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग करके रखते हैं। देखें, ये आई शेप के ब्लेड्स और ये मेरा ई शेप और आई शेप मिला करके एक पूरा स्क्वायर के रूप में ये बना हुआ। अब मेरा पूरा आराम से निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, कुछ आई शेप के ई शेप के मिला करके ब्लेड निकल रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से अब निकल रहा है। तो फाइनली हमारे पास एक लास्ट में और एक ब्लेड बचा हुआ है। ये इस तरीके से फिट किया जाता है। अब इसे मैं निकालना हो, देख इस तरीके से इसमें फिट किया जाता है। और ये हमारे पास एक फार्मा निकल चुका है जिसके ऊपर वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, ये मेरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर था। इसमें ई शेप और आई शेप दो तरीके का कितने सारे पत्तियों का यूज करके बनाया गया था। ठीक है, और इसमें ये जो ब्लेड है मेरा, इसमें थिन लेमिनेशन किया जाता है। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, पतली सी परत चढ़ाई जाती है, वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी, लेकिन इसके ऊपर वार्निश किया जाता है, वो लॉसेस को कम करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए, यानी कि एक दूसरे को इंसुलेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, यानी अलग अलग जैसा बिहेव करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसमें लॉसेस क्या होता है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, ये कुछ ई शेप, इसमें से कुछ पत्ती में जंग लग चुके हैं और कुछ पत्ती बिल्कुल न्यू टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ई शेप वाले उधर रखा हूँ। ई शेप मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को एक ट्रांसफार्मर के वीडियो में कि जितना ही ये मेरा साइड वाला लिम्स होता है, इसका डबल ये बीच वाले लिम्स होते हैं। तो इस टाइप से देख रहे हो, ये दोनों मिला करके जितना मोटाई ये दोनों का होगा, जितना चौड़ाई होगा उतना ही चौड़ाई इसका सिर्फ होगा। ठीक है, यानी कि देख रहे हो, मैं आपको जितना ही चौड़ाई आई शेप का होता है उतना ही मेरा एक साइड वाला लिम्स का होता है। ये देखो, ठीक है, और इसका डबल आई शेप का डबल चौड़ाई होता है मेरा बीच वाले लिम्स का। और फाइनली ई शेप और आई शेप दोनों अलग अलग हो चुका है। ये इस टाइप का इंसुलेशन पेपर इसमें यूज़ किया जाता है, जो ब्लैक होता है, जो जलने में मतलब जलता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इतनी ई शेप की और इतनी आई शेप की हमें पत्तियों मिला है। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है, ये जो है एक इंसुलेशन पेपर लगाया गया है ऊपर से, शायद दो तरीके का एक पेपर लगाया जा चुका है इसमें इंसुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ही ये जो मेरा पत्ती है ये फिट किया हुआ था इस तरीके से। तो अगर ये लेमिनेशन जो है इसके ऊपर, वायर के ऊपर जो लेमिनेशन किया जाता है, वो अगर स्क्रैच हो जाता है तो इसमें करंट का प्रवाह होने लगेगा इस ब्लेड में से, इसलिए इसको यूज़ किया जाता था। ये यूज़ किया गया था एज अ
चार्जर में, ठीक है, बैटरी चार्जर में 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर था, 220 टू 12 वोल्ट, यानी कि इधर से सप्लाई मेरा 220 वोल्ट दिया जाता था जो प्राइमरी वाइंडिंग का। ये जो मेरा रेड वायर है ये प्राइमरी वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज साइड के लिए है, और ये जो मेरा मोटी वायर है ये लो वोल्टेज और हाई करंट साइड होती है, ठीक है। ये मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग की वायर है। ये 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर थी, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ से हम इसको हटा करके देखते हैं, इसमें दो तरीके की वाइंडिंग निकलती है। ये मेरा एक मोटा वाला जो वायर है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है, इस तरीके से इसमें गोल गोल से लपेटा हुआ रहता है घुमा घुमा करके। और ये जो वायर के ऊपर जो सिल्वर कलर की परत चढ़ाई गई है, जो ये जो वायर होती है सिल्वर कलर की होती है, एल्यूमिनियम की है, ठीक है। मैं इसको स्क्रैच करूँगा तो अंदर सिल्वर कलर की वायर निकलेगी, लेकिन ऊपर से ये गोल्ड कलर की जो है ये इनेमल का परत चढ़ाया गया है। ये इनेमल का एक परत चढ़ाया गया है जिससे कि इंसुलेशन देता है इसको, इस वायर को आपस में टच होने के लिए नहीं देता है, तभी वो इंडक्टर बनता है, एक कॉइल बनाया जाता है, इसी को एक कॉइल भी बोला जाता है। अब हम इसे पूरे खोल कर देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। इसके टर्न पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज डेवलप करेगा, और इसके वायर के मोटाई पे डिपेंड करता है कि कितनी मोटी वायर है और कितने टर्न्स पे दिया गया है इसमें, उसके ऊपर इसमें वोल्टेज बिल्डअप होता है। मैं भी बेसिक सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन का वीडियो बना रहा हूँ और बाकी जो भी इसके बारे में होती है जानकारी मैं आगे शेयर करूँगा। फाइनली अब लग रहा है मुझे जो ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग था ये मेरा अब समाप्त हो चुका है। इसके अंदर फिर से हमें इंसुलेशन पेपर मिला है, फिर से हमें इंसुलेशन पेपर देखने को मिल रहा है, और मेरा जो सेकेंडरी वाइंडिंग था वो एज इट इज़ अभी जस्ट का तस रखा हुआ है। अब हम इसको भी खोलने का कोशिश करें। ये हमारे पास सेकेंडरी साइड से इतनी सारी वायर निकली है, देख रहे हो, एक इतना सा छोटा फॉर्मा में से इतना सा वायर निकल चुका है। बांध करके रख देते हैं। ये वायर बिल्कुल सही है, ये जला हुआ भी नहीं था। हमें प्राइमरी वाइंडिंग का कंटिन्यूटी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस हाई होता है क्योंकि वहाँ पे वायर पतली यूज की जाती है, तो उसको हम अभी भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। मैं किलो ओम पे दे देता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस इसका होने वाला नहीं है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाइंडिंग जो है कहीं ना कहीं से मेरा लीक हो चुका है या ख़राब हो चुका है। तो आइए हम इसको भी खोल कर देखते हैं हमारे पास क्या क्या इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे टेपिंग किया गया है इंसुलेशन पेपर डालने के बाद, इस तरीके से हमें फिर से दो टाइप के इंसुलेशन पेपर मिल रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से एक और इंसुलेशन पेपर है। प्राइमरी वाइंडिंग में पतली साइड होती है क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। ये इसमें उससे बहुत ज़्यादा पतली है, इससे पतली वायर है, ठीक है। इसमें मोटी वायर यूज़ की गई थी क्योंकि ये हाई करंट लो वोल्टेज था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी साइड में मेरा हाई वोल्टेज लो करंट, तो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए पतली वायर। यहाँ से हमारी इंसुलेशन पेपर हटने के बाद ये बहुत सारा वायर हमें दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा पतली है, ये भी टूट चुकी है इससे। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको भी मैं खोल लेता हूँ इससे। और ये हमारे दो सिरे निकल चुके हैं प्राइमरी वायर के। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वायर होने वाले हैं, इस तरीके से इसको हम खोल करके निकाल सकते हैं। तो हमें ट्रांसफार्मर में ये मिला कि एक प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये प्राइमरी का कॉइल हो गया जो पतला वायर से था क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, वोल्टेज को डाउन कर रहा था, ठीक है। और ये सेकेंडरी वाले वायर हैं जो मोटी वायर थी, ये
इसमें लो वोल्टेज होती है और हाई करंट होती है, ठीक है, सेकेंडरी में। और प्राइमरी में हाई वोल्टेज लो करंट, इसलिए इसका वायर पतला होता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा और उसका उस साइड का जो वायर होगा उतना ही पतला होगा। वो पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बड़ा ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसके हिसाब से उस रेशियो में ही इसका वायर का मोटाई रहेगा। इसको खोलने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें किस तरीके से मेरा वायर बाइंडिंग किया हुआ रहता है ट्रांसफार्मर में। ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर था, इस तरीके से इसमें लपेटा गया था। इस तरीके से फर्स्ट कॉइल ये मेरा प्राइमरी कॉइल हो गया, यानी कि अंदर के साइड में प्राइमरी कॉइल था और इसके ऊपर ये मेरा सेकेंडरी कॉइल, इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा करके सेकेंडरी कॉइल लगा दिया गया था। और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में आपस में कोई भी कनेक्शंस नहीं थे। वो कनेक्शन क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन का, इस कोर के थ्रू। यानी कि ये जो सिलिकॉन स्टील का जो ब्लेड बनाया गया है इस कोर के थ्रू, यानी सिलिकॉन स्टील का ब्लेड ही इसमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था वोल्टेज का, ठीक है, जो इस तरीके से फिट किया गया था। एक ब्लेड इस साइड से और एक ब्लेड इस साइड से। और यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है, यहाँ पे आई शेप का ब्लेड इस तरीके से फिट किया गया था, जो एक वर्गाकार आकार का बना दे रहा था, ठीक है, इस तरीके से फिट किया गया था। देख रहे हो? इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पूरा पत्ती का भरा हुआ था। ये सब हमने इससे निकाला है, ठीक है। चाहे तो हम इसमें अभी डाल भी सकते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग भी टूट चुका है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हम इसका निकाल चुके हैं। अगर हम सही तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करके अगर इसको अच्छे से लपेट कर जितना टर्न्स दिया गया था, जो रेटिंग डिफाइन किया गया था, 220 वोल्ट इसका इनपुट था और आउटपुट में 12 वोल्ट था। और इस पर हम इंसुलेशन पेपर लगा करके, अगर ये वायर तो हमें अच्छी मतलब ठीक दिखाई दे रही है, ठीक ही है, इसमें कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो इस वायर को हम अगर सेकेंडरी में वाइंड कर देते हैं, इसको एक कॉइल बना करके इसके ऊपर से फिर से हम अगर इन सारे ब्लेड्स को डाल करके यूज़ करेंगे तो 100% ये ट्रांसफार्मर मेरा काम करने लगेगा। तो आज आप लोग समझ चुके होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसा होता है, रियल में ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ये एक ट्रांसफार्मर का छोटा सा पार्ट था, छोटा था, ठीक है, एक छोटा ट्रांसफार्मर था जो अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है। यानी कि एक हमारे घर में जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए एक 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर था, 2 एम्पियर करंट देता था सेकेंडरी साइड में, ठीक है। तो प्राइमरी से भी वो 2 एम्पियर का ही 220 वोल्ट का सप्लाई लेता था और वहाँ पे जो करंट का लेवल रहेगा बहुत ही कम रहेगा। और सेकेंडरी में हमें 12 वोल्ट और 2 एम्पियर, तो इसका पावर हो गया 24 वाट, यानी 2 एम्पियर 12 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला होता है P = V × I, यानी करंट इंटू वोल्टेज, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट दे रहा था और 12 वोल्ट का हमें वोल्टेज का सप्लाई दे रहा था। तो मेरा क्या हो गया, ये पावर कितना हो गया इसका 24 वाट, ठीक है। इस टाइप से मेरा ट्रांसफार्मर डिफाइन किया जाता है। और हम देख चुके हैं आज के इस वीडियो में कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हमें मिलता है और ट्रांसफार्मर के अंदर कैसा शेप से बनाया हुआ रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में कोई भी फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग इंसुलेट किया हुआ रहता है, ठीक है। देख रहे हो, कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, EMF के कारण इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया प्रैक्टिकल के साथ। बाकी हम ट्रांसफार्मर के लॉस के ऊपर एक वीडियो आगे बनाने वाले हैं। तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को इसी तरह के सभी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।